भाई मुझे जाना था केदारनाथ और मन्ना भाई ने स्कूटी जोड़कर मतलब दिया चल। भाई देख लो कितना सोना रास्ता है, बहुत सोना ऐसा फिट होता है, बिल्कुल रास्ता कवर हो यार, बिल्कुल सड़क पर दूर दूर लोग कोई भी नहीं दिख रहा था। भाई जाने में तो आकर भाई बहुत बढ़िया मज़ा, जो कर आप भी देख पा रही हो। और भाई यह जगह मुझे बहुत बढ़िया लगी। मैं चाचू लेकर गया था, फिर मैंने चाचू यहाँ पे रोक कर अपनी स्कूटी और भाई फुल मज़ा लिया। दूर लोग का एकदम पहाड़ ऐसे दिख रहे, बिल्कुल सोने सुथरे। ठीक है भाई, ऊपर तो हेलीकॉप्टर जाल लग रहा था, मैंने सोचा मगर सभी देख। फिर भाई मैं आधा चल दिया, टाइम टूम हो गया मेरा। फिर यो मैं तुंगनाथ के आगे वो गया भाई, ये तुंगनाथ का रास्ता है, तुंगनाथ माँ का मंदिर है, उसका भी मुझे बहुत सोना रास्ता लगा है भाई। फिर उसके तुंगनाथ जी के मैंने दर्शन करे, और तुंगनाथ जी का दर्शन करने के बाद मैं इस रास्ते पर वो चल दिया। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जो कर भाई क्या बता तू, मेरे को तो सबसे ही नहीं बचे थे भाई कहने के नाम का, मतलब जी खुश हो गया। रास्ते ने इतना जी खुश कर दिया बहुत। फिर यो आ गया भाई ओखी मठ में यो पुल पार करा हमने, और ओखी मठ में के बाद सीधा हम पहुंच गए फिर गौरी कुंड। हेलो दोस्तों, तो मैं केदारनाथ के लिए चल दिया हूँ और वहाँ अभी हम ट्रैकर में हैं, और इस ट्रैकर में जो है गौरी कुंड हमें छोड़ेगा सोनप्रयाग से। हम जहाँ लगभग 4 से 5 किलोमीटर का है ये रास्ता। तो एक बार मैं आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगा कि यहाँ ट्रैकर में कैसे हम सभी लोग कम से कम 5 से 10 हैं, और 12-13 भी हो सकते हैं, मैंने अभी गिना नहीं है, पर हाँ 12 होंगे ज़रूर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मैंने बिल्कुल सही बोला, 12 बंदे हैं हम। कितने लोग देख भी सकते हैं आप, कितने लोग तो अभी आपने देखा ये है। चलिए हम आगे चलते हैं और मैं आपको सारी चीज़ें बताता रहूँगा कि कैसे क्या है। ठीक है कौन जाने वाला है। भाई जो ये गाड़ी है ना आपको यहाँ पे उतार देती है, ये इनका टैक्सी स्टैंड है, और उसके बाद अब आपको यहाँ से पैदल जाना पड़ेगा। ये जो छोटी छोटी सी मार्केट है, इससे होते हुए जैसे कुछ लोकल लोग अपनी बाइक वाइक आ जाते हैं, उनकी तो यहाँ पे लगवा देते हैं ये। ठीक है, वरना जिसकी जान पहचान है, वरना जिनको औरों की तो बाहर वहीं पे 4 किलोमीटर पहले रुकवा देते हैं। तो चलो दोस्तों अब चलते हैं हम ऊपर। भाई यहाँ से फिर स्टार्ट हो गया, मामला शुरू हो गया। ठीक है भाई, तो ये हो गया यहाँ था मामला शुरू, मतलब कि मामला क्या बताऊँ, ट्रैक शुरू केदारनाथ का। ठीक है, हर बार इधर चलते जाओ, जहाँ लो चले जाएगा, और नहीं बीच बीच में दिखाता जमा भाई। ठीक है तो भाई दोस्तों यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर है, और मेरे साथ में ये बैठे हैं, इन्होंने मुझे बताया है कि हमें कैसे जाना चाहिए कैसे नहीं, और बहुत बेकार सा रास्ता बता रहे हैं वैसे ही, और चढ़ाई वाला, तो आराम से आराम कर करके जाना है, इन्होंने मुझे बताया है। तो अब हम बस इसी चीज़ को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं हम। ये है भाई रास्ता, देख लो। भाई जो ये खच्चर वाले हैं ना भाई, सच में इनका आतंक है, बहुत आतंक है इनका। जो पैदल वाले हैं ना भाई, उनके नाम की तो बहुत बड़ी मुसीबत है, और जो बुजुर्ग लोग हैं उनके नाम की भी सच में है। ठीक है, सबको अपना रास्ता खुद बनाना है, पर लेकिन इनकी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि इनको भी अपना घर चलाना है अगर इनकी तरफ से देखा जाए। पर जो भी पैदल यात्रा कर रहा है वो अपना बचाव स्वयं करें। ठीक है भाई, हम यहाँ जंगल पट्टी तक पहुँच गए, जो कि 3 किलोमीटर है, और बस क्या ही बताएं अब, इनकी वजह से पूरा जो ट्रैक है उस पर गोबर हो रहा है, गंदगी हो रही है। जब घोड़े हैं खच्चर हैं तो गोबर भी होगा और गंदगी भी होगी, पर लेकिन जैसे एक भगवान का नाम है तो बस उस चीज़ को सोचते हुए बड़ा दुख सा होता है। पर चलो खैर, जो है अब उसको एक्सेप्ट करना होगा। पर हाँ, जो रोपवे बनने की बात है, अगर वो बन जाता है तो सच में बहुत सारी चीज़ें हैं जो सॉल्व हो जाएंगी। तो चलिए दोस्तों अब आगे दिखाऊंगा मैं। भाई बीच बीच में ऐसा रास्ता भी आता है, जैसे मन थक जाता है ना, तो ये झरने देख लो, मन ठीक हो जाएगा, और फिर दोबारा से आप चलना स्टार्ट कर दो, देखो ऊपर तक। ठीक है, और भाई सच बताऊं, रास्ता जो है ना, मतलब कि पूरे पत्थर उखड़े हुए पड़े हैं, घुटने घुटने तक के गड्ढे हैं। अभी तो शायद यकीन नहीं आ रहा, पर दिखाऊंगा जरूर। ठीक है भाई, देख लो, यकीन आ रहा हो, ऊपर ये पड़े पत्थर और घोड़े लग रहे।
बच के ये बोला कि सस्ता लग जाएगा। ये भाई ये तो खुद ही देता है भाई। रास्ते देख लो, ठीक है, हम खुद देख लो, मजाक नहीं है यो एक सच है। देख लो कितना भुंडा ट्रैक हो रहा है। और यार मैं क्या बताऊं, बस ये तुम खुद समझदार हो। देखो घोड़े के भी आधे पहुंच जा रहे हैं इसमें। देख लो है ना। और बोलो जगहदार की, पता नहीं घोड़ों पर न्याय हो रहा है या किस पर न्याय हो रहा। देखो न तो मुझे पता नहीं मैं कितना आ गया कितना नहीं आया, पर हाँ जो केदारनाथ का ट्रैक है ना भाई, एक यादगार ट्रैक होने वाला है। क्योंकि इससे पहले मैंने कार्तिक स्वामी का भी कर लिया और वासुधारा का भी कर लिया और तुंगनाथ का भी कर लिया है। लेकिन ये जो ट्रैक है केदारनाथ का, ये मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी ज़िंदगी का सबसे हसीन और सबसे यादगार ट्रैक एक होने वाला है। क्योंकि इसमें बहुत सारी एक यादें हैं। वो कैसे, जैसे कि ये खच्चर जो हैं ये हैं, इनसे खुद बचना पड़ रहा है, ठीक है। इतनी ज़्यादा खुद की सिक्योरिटी रखनी पड़ रही है कि एक बार खच्चर का लग जाए ना तो ये समझो कि आप गिर गए और दूसरा खच्चर उसके ऊपर से उतर जाएगा। उसके बाद क्या आता है कि एक 4 जैसे डोली टाइप की उठती है ना, तो 4 लोग उठाते हैं उसके अंदर में, बहुत स्पीड से आते हैं। अगर उनका लकड़ी का जो कंधा है वो लग गया ना तो ये समझो कि आपके फेस पे तो कंधा या जहाँ पे भी लगेगा वहीं से उखाड़ देगा। उसके बाद गड्ढे, घुटनों तक के गड्ढे हैं भाई। तो अगर आप आ रहे हो ना यहाँ पे तो सोच समझ के आइए। और ऐसे ही मैं आपको बताता रहूँगा बीच बीच में और क्या क्या मुझे मिला है। लेकिन कुछ लोग हैं जो मेरे उधर के भी मुझसे मिले हैं और बातें हो ही जाती हैं फिर ट्रैक पे। तो बस उनके साथ में ऐसे ही हम उनके साथ में, वो हमारे साथ में, तो कटरा है सफ़र, पता नहीं चल रहा है। तो चलिए आइए आगे चलते हैं भाई। रात के 7 बज लिए भाई। अरे यहाँ लोग पहुँच गए हो, झरना ठीक ठाक पर पड़ रहा, ठीक है। और ये हमारी आंटी जी भी हैं, इनके साथ हम चल रहे हैं। और जो हो रहा है मैं आगे जा लिए। अरे नुआ मैं ये गधे से ऊपर चढ़े बस इनता भाई अपना आपको बचना पड़े, रहना पड़ रहा भाई। हाँ जी, हाँ ये तो है ही बात भाई जी। थोड़े से हो लियो जगह से छोड़ के। केदारनाथ के लिए घोड़ा भाई 7:30 हो गए होंगे भाई लगभग। और हम यहाँ से आ गए, लेकिन अब पहाड़ पे कुछ दिखाई देने लगा लाइट सी। अब ये नहीं पता भाई हमें वहाँ जाना है या कहाँ। और जो लोग हार जाते हैं ना बीच में, मतलब कि थकान हो जाती है, तो बीच में भी उनको घोड़े मिल जाते हैं ऐसे। और जैसे कि काफ़ी एज के लोग हैं वो तो आधा रास्ता सा लगभग तय करते हैं 5-7 किलोमीटर, उसके बाद वो घोड़ा कर लेते हैं ताकि उनको थोड़ा सा सस्ता भी हो जाए या परेशानी भी हो जाती है कुछ भी XYZ। और ये यहाँ पे हनुमान जी का वो है, छोटा सा नौना मंदिर बनाया है। श्री हनुमान जी के मंदिर का निर्माण भीमसेन जी ने किया था। इसके देश मात्र से ही दर्शन है जी, वो दर्शन मात्र से ही पुण्य प्राप्त होता है। हाँ, भीमसेन जी ने बनवाया था और इनके दर्शन मात्र से ही पुण्य प्राप्त होता है, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों अब हम धीरे धीरे और आगे चलते हैं, ठीक है भाई। खूब ठीक ठाक रहा थोली, ठीक है। और ये देखो झरना भी है भाई, ठीक है। अरे अब जाके आगे को चलना हमें। और भाई किसी की तो तबीयत सच में बहुत ख़राब सी भी हो रही, ठीक है। देख लो भाई रात को जैसे भी दिख रहा है, पर रात को चलने का बस ये फ़ायदा है कि धूप से बच जाओगे आप, आराम तक ठंड में चलते जाओगे। क्योंकि ठंड में चलना ज़्यादा आसान है और धूप में तो इतना है नहीं। बस इनता बचा करो भाई, इनता बचना है किसी भी तरह, कुछ भी करके। 1000 800 रुपये में मिल जाए भाई बिल्कुल नीचे से ही ये खच्चर जो हैं घोड़े, अगर किसी को आना है तो यहाँ का, ठीक है। वरना 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार ऐसे भी मांगते हैं भाई।
बीच बीच में ऐसे पुल भी आ रही है, ये ट्रैक करते हुए बीच बीच में। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है। ये फोटो सेशन और लग रहा है, यहाँ फ़ोटो बढ़िया आ जाएगी। ये ऐसा पुल सा है यहाँ भाई। रात को तो कुछ नहीं दिख रहा है, बस नहीं देख लो। पानी पुनी की आवाज़ भी आ रही होगी। और ये कहते तो रात को भी नहीं मान रहे, ये ना मान रहे बिल्कुल भी रात को। और भाई साहब देख लो भाई, ये वही है जिन्ना आतंक मचाया था 2013 में। ठीक है भाई। भाई केदारनाथ यहाँ थे 8.5 किलोमीटर रह गया, ये देख लो। यहाँ लो भाई पहुँच गए भाई। ठीक है, यहाँ लो पहुँच गए। रात का ट्रैक का अलग मजा है, ठंड भी लग गई भाई। हाँ भाई, ये तो यात्रा करके आ लिए। अरे ये यात्रा कराने चल रहे, लेकिन कुर्सी की डब्बू चल रहे आज का एकदम। ठीक है भाई, वो मजा आ रहा भाई। बीच बीच में भाई सारी चीज दिखा लग रहा है, एक जो भी मेन से आ रही। और एकदम इस ब्लॉग में ना कुछ भी एडिटिंग नहीं है, जैसा रियल में है वैसा ही मैंने इसमें बोला है और वैसा ही दिखाने की मैंने कोशिश करी है। और जैसे ये दुकान है ना, यहाँ ये दुकान सी है, यहाँ शुद्ध शाकाहारी भोजन तो लिख रहा, लेकिन मैं अंदाजा सा कर रहा भाई एक थाली कम से कम 1000 रुपये की ना देते हुए हैं, क्योंकि एक पानी की बोतल 120 रुपये की यहाँ। 10 रुपये का जो जूस पूस सा है वो यहाँ 50 से 60 रुपये का भाई। ठीक है भाई, तो चलो अब आगे चलते हैं। बैठ लो जी भाई। पहाड़ों पर ट्रैक्टर भी चल रहा, चल पहाड़ों पर ट्रैक्टर भी चल रहा, देख लो किस हिसाब का है, और पूरा वजन उठा के चल रहा है भाई। तो भाई ऊपर, अरे नीचे देख लो, नू है भाई रास्ता। और ट्रैक्टर भी चल रहे इन पे, इन रास्तों पे ट्रैक्टर भी चल रहे भाई। घोड़े ही नहीं, ट्रैक्टर भी चल रहे। हम तो नहीं सोच रहे थे मगर घोड़े चल रहे भाई। बिल्कुल खड़ी चढ़ाई पा ली है, और यहाँ तक 5-4 किलोमीटर रह गया। ठीक है, और अभी जो सामने आप देख पा रहे हो ये एक लेडीज़ है, और ये अपने मुझे लगता है कि 2 या 3 साल का बच्चा है, उसको लेके ट्रैक कर रही है। बहुत हिम्मत की बात है। लोग बाग बिना कपड़ों बिना बैग के भी नहीं चल पा रहे हैं, और ये इनको लेकर चल रहे हैं भाई। वाह, सलाम है इनको भाई। रात के ना 12 बजे लिए मैं चला था 5 बजे के आसपास, और बहुत आराम के साथ में। ठीक है, और यहाँ से बस 1 किलोमीटर रह गया है केदार। ठीक है, और ये देखिए बिल्कुल सुनसान पड़ा है ट्रैक। ठीक है, देख रहे हो, ये तो वे हैं जिनका यहाँ पे लोकल काम है। घूमते हैं, पूछते रहते हैं कि खच्चर चाहिएगा, घोड़ा चाहिएगा। ठीक है, लेकिन आप देख पा रहे हो इंशाल्लाह और कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है भाइयों, केदार 1 बजे बिल्कुल सुनसान केदार घाटी। ठीक है, पर मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी, मैं फिर भी चल रहा हूँ अभी भी। मेरे साथ वाले जो थे वो, मैं एक अंदाज़ा सा कर रहा हूँ, कम से कम 1-1.5 किलोमीटर पहले रह गए होंगे, पीछे छूट गए होंगे, क्योंकि वो बैठे थे, आराम से चल रहे थे। मैं भी उनके साथ में चल रहा था, पर फिर मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा तेज़ करने की कोशिश करता हूँ
ताकि मैं वहाँ आसानी से साथ में पहुँच जाऊँ और थोड़ा सा टाइम मंदिर के साथ रात में बिताऊँगा, ठीक है। उसके बाद सोऊंगा और फिर सुबह की आरती देखूँगा, क्योंकि अगर मैं उनके साथ में आता तो कम से कम 4 बज जाएंगे। तो फिर मैं कब थोड़ा सा आराम करूँगा, कब क्या होगा, ठीक है। तो बस यही है। तो चल रहे हैं यहाँ से। जब मंदिर के पास में जैसे पहुँचने वाले होंगे मैं आपको तुरंत बताऊँगा वहाँ का क्या हाल है। और हाँ, खच्चर वाले पूरे रास्ते आपको मिलते हैं। थक जाओगे तो मैं आपको बोलेंगे कि बैठ जाइए, ठीक है। हाँ, पूछते रहेंगे। दूसरी, पूरे रास्ते जैसे आप आधे रास्ते से ऊपर आ जाओगे तो तुरंत कैंप शुरू हो जाएंगे, ठीक है। कैंपिंग वगैरह सब शुरू हो जाएगी। पूछते रहते हैं, बोलते रहते हैं कि कैंप चाहिए क्या, ये चाहिए क्या, वो, ठीक है। तो एक एक बंदे के 100 200 रुपये वो लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलो हम आगे चलते हैं। हम ये जो लाइट वाले हैं ना, ये सब यहाँ पे कैंप लगे हुए हैं दूर दूर तक, दोनों साइड में ऐसे ही कैंप लगे हुए हैं पूरे रास्ते पे। ये है कि आप रात को किसी भी टाइम चलो, आपको लाइट की सुविधा तो ज़रूर मिलेगी और पानी की सुविधा। पानी तो यही है कि गधेरे हैं यहाँ पे, निकलता रहता है पहाड़ों में से, ठीक है। और हाँ दोस्तों, मैं एक बात और आपसे शेयर करना चाहूँगा। हाँ दोस्तों, मैं अभी अपने फ़ोन में एक वीडियो बना रहा था आप ही के लिए। तो जैसे मैं फ़ोन को मैंने पकड़ के रखा था तो अचानक से एक खच्चर आया पीछे से, घोड़े वाला, और उसमें हाथ लगा और मेरा फ़ोन छूट गया। मैं सच कह रहा हूँ कि मैं उसको नीचे घाटी में से उठा के लेके आया हूँ। मेरी किस्मत अच्छी रही कि मेरा फ़ोन जो था किसी पत्थर में या पानी में गिरने से बच गया। बस ये मेहरबानी रही और मैं उसको बड़ी हिम्मत के साथ मैं नीचे उतर के घाटी में से उठा के लेके आया हूँ। तो इसलिए जब भी आप इधर आके अपने फ़ोन का यूज़ करते हो, फ़ोटो वीडियोज़ बना रहे हो, तो थोड़ा सा केयरफुल होके, ठीक है, बनाओ भाई। वहाँ है केदारनाथ, वो जो शहर से दिख रहा है ना लाइट में, वहाँ है। और ये देखो पूरे कैंप ही कैंप है यहाँ पे। ये कैंप, ये देखो नीचे बिल्कुल उन्होंने नदी के किनारे पूरे में कैंप ही कैंप बनाए हुए हैं, देख रहे हो, ये सब कैंप है। और इनका जो चार्ज है वो हो जाता है यहाँ 200-300 रुपये एक पर्सन के हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं केदारनाथ की तरफ, हम भी रुकेंगे नहीं। जय बाबा केदार। मुझे हेलीकॉप्टर भी दिख गया, देख लो। ये हो रहा भाई, देखो अंधेरी की वजह से सही से तो दिखाई नहीं दे रहा, पर हाँ दिख गया। यहाँ हेलीपैड पे मैं पहुँच गया हूँ, ठीक है। और ऐसा नज़ारा है भाई, यहाँ ये कैंप ही कैंप लग रहे हैं, कैंप ही कैंप लग रहे हैं, ठीक है भाई। ये हेलीपैड है यहाँ और आगे मंदिर है। मतलब फ़िलहाल मैं जब मंदिर वाले इलाके में पहुँच गया। और लो तो मैं दिखाऊँ मंदिर कहाँ को है। मंदिर देखो, ये 3 लाइट सी, ये यहाँ ये ऊपर मेरी उंगली के ऊपर ये मंदिर वाली लाइट, ठीक है। मतलब मैं आपको ये रात का नज़ारा दिखा रहा हूँ। और भाई ऊपर अगर अंधेरे में देख पा रहे हो तो सफ़ेद सफ़ेद हमें बर्फ़ भी दिखाई दे रहा है। और ये हेलीपैड पहुँच गए, ठीक है। ट्रक भी है भाई यहाँ, सोच लो ट्रक कुक कराया होगा। आदमी तो यहाँ पैदल चलना हो रहा है मुश्किल, ये ट्रक कुक कराया है यार, मैं तो नहीं सोच रहा। नहीं भाई, पानी की बोतल, ठीक है भाई। और आगे जगह दिखाऊंगा भाई। तो भाई मेरा जानने वाला था इसमें, क्या है, स्वर्ग रोहिणी कॉटेज में, और मैं यहाँ पहुँच गया। तो मेरी जो कुछ इस तरह बातचीत होगी वो हाल लग रहा। और यहाँ सारे में भाई कैंप ही कैंप हैं, कैंप ही कैंप हैं, कैंप ही कैंप है, ठीक है भाई, कैंप ही कैंप है डायरेक्ट। तो भाई एक बार तो मिलूँगा, बैग बुक रखूँगा, फिर मैं मंदिर पे एक बार ज़रूर जाऊँगा। अभी मंदिर चल कर दिखाते हैं रात का दृश्य। रुक जा, 15 मिनट में डोली आएगी। इतनी तगड़ी भीड़, वो घुस ही नहीं पाया अंदर। अच्छा, वो नाराज होकर वापस चला गया। VIP, हाँ। अच्छा जी।
लाइन भी नहीं आज तो। तो भाई ये है मंदिर और ये इसका प्रांगण, जैसे कि आप देख पा रहे हो। ठीक है, हम पहुंच गए हैं, जय केदार बाबा, पहुंच गए हैं हम। ये यहाँ बाबा बैठ के अपना काम कर रहे हैं। और भाई दोस्तों, यहाँ से एंट्री हो रही है और ये जो है यही है वो शिला जो आके यहाँ पे रुकी थी, इसमें मम्मी ने बनाया। दोस्तों, हम फाइनली यहाँ केदार मंदिर पर पहुँच गए हैं और आप मेरे बैक साइड में देख भी पा रहे हो केदार मंदिर। और जैसा कि हम फोटोज़ में वीडियोस में देखते हैं, ये बिल्कुल वैसा नहीं है। सच में अपनी आंखों से जब आप इसको देखोगे तो आपको एक अलग ही शांति मिलेगी। और क्या बोलते हैं, बहुत खूबसूरत मंदिर है। साथ ही साथ जो जब यहाँ पे 2013 में बाढ़ आई थी और आज मैं उस शिला को देख पा रहा हूँ जो कि पृथ्वी की तरफ रखी हुई है, जिसने इस मंदिर को बचाया था। और दोस्तों, मैं इसके सुबह दर्शन करूँगा क्योंकि मैं अभी अभी आया था, लेकिन मुझे इनको देखना था मंदिर को, तो इसलिए मैं अभी यहाँ पर आया हूँ। तो दोस्तों, आई होप कि आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और इसमें मैंने सबको एक रियल चीज़ें आपको दिखाई है। और भी मैं इसमें अब लास्ट में इन जो केदारनाथ मंदिर है, इनके प्रांगण की जो चीज़ें हैं वो ज़रूर ऐड करूँगा। जय महाकेदार। दोस्तों, ये भीमशिला है और आज मैंने सुबह सुबह यहाँ पे केदारनाथ जी के दर्शन किए हैं। अंदर भी मुझे जाके सच में बहुत अच्छा लगा। और ये भीमशिला है, और जो भीमशिला का जो ये पत्थर है ना, ये कुछ इतना बड़ा है कि मैंने तो कभी देखा नहीं है इतना बड़ा पत्थर एकदम से कहीं टूट के। और इसका जितना आकार है, इसकी ऊंचाई है, सब कुछ एकदम परफेक्ट है मंदिर को प्रोटेक्ट करने के लिए। और ये जो पत्थर है, ये डायरेक्टली मंदिर के बीचों बीच में है, ताकि जो भी पानी 2013 की आपदा में आया होगा तो वो उस मंदिर को नुकसान ना पहुंचा पाए। वैसे सोचने ही वाली बात है, ये जो पत्थर है, ये ऊपर पहाड़ जो है वहाँ से आया था, लेकिन वहाँ ऊपर कहीं पर भी ऐसा कोई भी पत्थर नहीं है। तो ये हम कुदरत का करिश्मा भी बोल सकते हैं, या कुछ भी हम इसको कह सकते हैं, आस्था भी है हमारी। और सच में मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा है। हेलो दोस्तों, मैंने एक वीडियो देखी थी, एक भाई ने पोस्ट की हुई थी, तो उन्होंने बताया था कि केदारनाथ में जो बाबा लोग हैं, पंडित लोग हैं, वो पैसे मांगते हैं और गाली वाली भी देते हैं। उस वीडियो में ये सारी चीज़ें बताई गई थी। और सच में मैं जब यहाँ आया, मुझे उस वाली बात पे यकीन नहीं हुआ, तो मैं यहाँ आया, मैंने देखा। मैं अंदर मंदिर के गर्भगृह में भी गया, वहाँ पे कम से कम 10 पंडित होंगे, और सभी जो पंडित थे वो पूजा करा लो पैसे दे दो, पूजा करा लो पैसे दे दो, पैसे दे दो, पैसे दे दो। मतलब उन्होंने एक तरीके से रट लगाई हुई थी, जल अभिषेक कर लो लेकिन पैसे दे दो, जल चढ़ा लो लेकिन पैसे दे दो। तो मतलब कि हर कोई पंडित जो है यहाँ पे बस यही चीज़ रट लगाए बैठा है। और बाबा लोग भी उस वीडियो में बिल्कुल सही चीज़ बताई गई है। दोस्तों, केदारनाथ के मंदिर है, इनकी लाइन जो है इस समय बहुत लंबी लाइन लगी है। ठीक है, केदारनाथ जो मंदिर है, यहाँ से लेकर और ये पूरी यहाँ और ऐसे कई बार ये ऐसे आगे पीछे लाइन हो रही है और बहुत पीछे तक जा रही है। तो अगर आप आ रहे हो और लाइन में लग के आप यहाँ दर्शन करना चाह रहे हो, तो सच में बहुत मुश्किल हो जाएगा दर्शन करना। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद 12 बजे गर्भगृह बंद हो जाता है, तो दर्शन भी ना हो पाए। तो ये केदारनाथ मंदिर है और ये भीमशिला है, और ये इनका पूरा चारों तरफ का प्रांगण देख रहे हो, बहुत खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा।
क्या बोला? और मेरी एक वीडियो बना। क्या बोला? भाई ये जो महात्मा है ना यहाँ, यो 20 रुपये में टिक्का कर रहा है, फोटो खिंचवा रहा। और इसका जो बिजनेस है ना बहुत बेहतरीन वाला चल रहा है, बहुत बेहतरीन वाला। अभी अभी कम से कम बता रहे, देखियो कोई ना कोई तो चले ही जाएगा इसका दौरा फ़ोटो खिंचवाने के लिए। और एक पैसे 20 रुपये दिन में को अगर 100 भी चले गए ना तो ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत तगड़ा बिजनेस चल रहा है। और हर कोई महात्मा जो है ना यहाँ एकदम मुंह खोल कर पैसे मांग रहा है। मंदिर के अंदर तक हो रहा है ये काम पूरा। केदार भाई तो भाइयों, अब मैंने आपको पूरे केदारनाथ के दर्शन करा दिए हैं, तो अब मैं यहीं पे इसको समाप्त करता हूँ। और प्लीज़ अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करिएगा। ओके, बाय बाय। तो भाई हम अब चल दिए हैं केदार से वापस बोरीगुंडी के लिए। लगभग 15 किलोमीटर का ट्रैक करना है। ओके, जय बाबा केदार।